हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का 2022-23 का जो मॉडल सेट आप लोगों का जारी हुआ है उसका हम लोग जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हाँ, यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियोस को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल है आपके पास कि निम्न में से किस राशि का जो मात्रक है, एसआई मात्रक समान होता है। यानी कौन सी ऐसी राशि है जिनका जो एसआई मात्रक क्या होगा, समान होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल और वेग। ठीक है, याद रखना है, चाल और वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है। नेक्स्ट है हमारा, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो वो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, बताइए, वेग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है बताइए। तो वो क्या कहलाएगा, ओडोमीटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, यदि पिंड द्वारा द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो देखो बाबू, संवेग जो होता है पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। क्या होता है, एम भी होता है। संवेग पी बराबर क्या होगा, एम भी होगा, जहाँ एम जो है द्रव्यमान होता है और भी जो होता है उसका वेग होता है। तो आपसे कह रहा था कि उसका जो है ना, क्या कर दिया जाए, पिंड का द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, यानी ये m को 2m कर दो और जो उसका वेग है भैया उसको आधा कर दो। तो बाबू जब तुम ऐसा कर दोगे तो होगा क्या, वहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा और ये m और ये भी वैसा ही रह जाएगा। तो ये तो अपरिवर्तित हो गया ना, तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, फिर से समझ लो। देखो P बराबर होता है एम भी, ठीक है, P बराबर क्या होता है, एम भी होता है। अब आपसे कहा कि P M को ना डबल कर दो और वेग को आधा कर दो, तो हमने भी कर दिया। अब यहाँ से दो को दो से काट दो, बचेगा m और भी, तो वही तो आ गया वापस से, इसीलिए हमने लिखा वही रहेगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हैं तो किसका जड़त्व अधिक होगा, आपको बताना है। तो ये जो जिसका वजन ज़्यादा होता है, जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका जड़त्व आधा ज़्यादा होता है। तो B का जड़त्व A से जो है अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का जड़त्व ए से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति का जो प्रथम नियम होता है उसको जो है हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो देखो बाबू, 60 केजी मनुष्य का जो है ना भार है, कितना भार है, 60 केजी है। तो टोटल जो हो जाता है हमारा W बराबर हो जाता है हमारा M गुंटू जी। ठीक है, तो M कितना है आपका बताओ, 60, और G का मान कितना दिया है यहाँ पे 10। तो टोटल कितना हो गया बाबू, 600। कितना हो गया, 600। लेकिन हमें क्या बोला है, चंद्रमा पे पूछा। तो चंद्रमा में होता है 1/6। चंद्रमा पे धरती के मुकाबले क्या हो जाता है, वहाँ पे 1/6 हो जाता है। तो 1/6 कर दो इसको, जैसे ही 1/6 करोगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, 100 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। किस प्रकार बदलेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में गमन कर सकती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठोस, तरल और गैस तीनों में गमन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होगी वो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, मानव श्रवण की सर्वप्रस की ऊपरी सीमा क्या है। तो ऊपरी सीमा हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना कहलाएगा विसरण। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो जो बर्फ का गलनांक होता है 273.16 के होता है, ठीक है, याद रखिए केल्विन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो किसको सबसे अधिक? हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो इसमें से कौन हो जाएगा यौगिक का उदाहरण? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल, ठीक है। जल जो है हमारा एक यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? तो पीतल जो होगा हमारा जिंक और कॉपर का मिश्र धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? भोजन का पचना। तो जो भोजन का पचना है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखो कह रहा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा Na2O हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे देखिए 36 ग्राम जल में कितने मोल हैं? ठीक है, तो देखिए 36 ग्राम जल का आपको मोल निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? 36 ग्राम जल का। तो देखिए ये जो है आपका सबसे पहले देखिए सबसे जो 36 ग्राम जो दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। और ये जो है आपका हमको निकालना होगा मोलर द्रव्यमान। क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए जल का निकालना है तो जल का क्या होता है फॉर्मूला? H2O होता है। तो H2O यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 16 और 2 टोटल कितना हो गया? 18। और टोटल हमारा था कितना? 36 ग्राम। 36 को 18 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा आंसर कितना? 2। ठीक है, कितना हो गया? 2। मोलर संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है? 2। और कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। तो 12 दूना कितना हो गया? 24, 2 1 कम 2, 24 और 2 कितना हो गया? 26। तो आपको जो है मोलों की संख्या नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछ लिया था? द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर 26 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इस चैनल पे जो है क्लास 9 के फुल्ली एग्जाम की जो तैयारी इसी चैनल पे कराई जा रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हो, वॉच कर लेते हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दो भाई, लाइक करने में पैसा थोड़ी ना लगता है, लाइक कर दो, ठीक है। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु समान नहीं होगा? तो कौन नहीं होगा भैया बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा भाई? विसरण के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पौधों के शीर्ष पर विभोज्य ऊतक पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रक्त के तरल आधारती भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है भैया, कह रहा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो जो श्वेत क्रांति होता है ना वो दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा रबी फसल का उदाहरण? चना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, जीवों के वर्गीकरण का सार्वत्रिक मूलभूत लक्षण को क्या हो सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उसकी कोशिकीय संरचना पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का जो उभयचर होता है ये ब्रायोफाइटा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो जो वेल है हमारा वो स्तनपायी जानवर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा बाबू, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 37 नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ा संबंधी रोग। तो देखो ये जो ऑक्सीजन की कमी वाला ये बात नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर आपको कौन संक्रामक, निम्नलिखित संक्रामक नहीं है, देखिए असंक्रामक है, यानी कि ऐसा रोगों का नाम बताना है जो असंक्रामक है, जो संक्रामक नहीं है। तो कौन, रतौंधी, रतौंधी संक्रामक नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग नहीं होगा, रोग होगा, ठीक है, रोग का उदाहरण है। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो लंबे अवधि के लिए रहती है, यानी जिसको एक बार हो जाता है तो सिर्फ उसको फिर हमेशा के लिए हो जाता है, ठीक है, यानी शुगर की बीमारी, ठीक है। कह रहा है जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। तो जीवाणु जो हो जाएगा आपका मोनेरा वर्ग में आएगा। किस में आएगा, मोनेरा वर्ग में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के जुड़ जाइए। और आप अपने सभी वीडियो को देखने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप उसको सभी वीडियो को देख सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।